ये फॉर्मूला देने का मतलब क्या था? ए का पावर m इक्वल्स टू ए का पावर n। इसका मतलब क्या है कि देखिए दोनों का बेस आपका सेम है, दोनों का बेस सेम है, और जब दोनों का बेस सेम होगा तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आधार कट जाएगा और बचेगा क्या, m बराबर n हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मैथ लेंगे, मान लेते हैं आपका 5 का पावर x मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 इक्वल्स टू आपका 1 to 5, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हमने उठाया, हमने कहा कि ये जो आपका आधार है ये दोनों कट गया, और कटने के बाद यानी आधार जो सेम हो गया इसलिए वो कट गया, और बचा क्या आपका पावर m और बचा क्या पावर n। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहला हम इसको फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे, पहला फॉर्म में लाएंगे। देखिए ये कौन सा फॉर्म में है, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा a m प्लस n, ठीक है। अब बताइए a मेरा यहाँ कितना 5, m मेरा कितना x और n मेरा कितना 3, x प्लस 3 हो गया बराबर। अब देखिए 125, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग थोड़ा सा गुणनखंड करेंगे इस तरह, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, 5 का पहाड़ा में देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5 का 1 2 3, यानी 5 का पावर आपका 3 आ गया है। अब बताइए फॉर्मूला देखिए, a का पावर m a का पावर n मिला, फिर देखिए a का पावर n, देखिए a का पावर n मिला या नहीं मिला, इस फॉर्मूला में ये सेटिंग हुआ, हो गया। अब बताइए दोनों का आधार सेम हो गया, हुआ, और दोनों का आधार जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा यार, ये कट जाएगा, बचा आपका कितना m, बचा m आपका x प्लस 3, ये पूरा m है, पूरा m है, और यहाँ बचा कितना आपका 3, क्लियर। अब x बराबर 3, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी x बराबर क्या हो गया 0 हो गया आंसर। आपका इस टाइप का आंसर बहुत एग्जाम में आपको रहेगा ही, इस टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको दे देगा इस टाइप का, आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या आपका x का मान ज्ञात कीजिए, या बोलेगा p का मान ज्ञात कीजिए, या तो q का मान ज्ञात, कुछ भी बोलते हैं, और समझ में आया। तो इस एग्जाम्पल का ये था आपका आंसर, इस फॉर्मूला का ये था आपका एग्जाम्पल, समझ में आया। सर चालू को जी हम लोग 50 ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन लिख देते हैं। 3 का पावर -1 डिवाइडेड 5 का पावर -1 हो गया, मल्टीप्लाई 3/5 और पावर -1। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 है, ठीक। अब देखिए करना क्या हम लोग, 3 का पावर -1 है, ध्यान से देखिएगा, 5 का पावर -1 है, एक कौन सा फॉर्मूला हम लोग का यहाँ सेटिंग हो रहा है, a का पावर -m, देखिए मिला -m-1, इसका फॉर्मूला क्या बनता है 1/a का पावर m, यहाँ पे क्लियर। चलिए यहाँ पे हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब 3 का पावर कितना है -1 है, इसलिए दे दीजिए, 3 का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए यहाँ पे डिवाइडेड है, और यहाँ पर भी वही केस 1/5 का ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई, देखिए ये -1 है तो हम इसको उलट सकते हैं 5/3 का पावर, यानी माइनस, देखिए क्या बोले थे, ये अगर प्लस ऊपर जाएगा ऊपर गया तो प्लस, और ये नीचे आया तो प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक फॉर्मूला है a/b का पावर m, देखिए कैसे सेट होगा, a का पावर m बाय b का पावर m, a का पावर m
बाई पावर माइनस एम माइनस है, वो भूल जाइए कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए का पावर एम, बताइए ये माइनस लग गया, अगर इसको उल्टा तो क्या हो जाएगा, पावर एम और पावर एम, ये ऊपर ये नीचे और लिख दिए। ठीक, अब आपको पता है अगर दो क्लास 6 में हम उसको क्या होगा, तो यहाँ पे 1/3 दिया। अब भागा हम लोग क्या करेंगे, गुना, और जब हम गुना किए तो मेरा 5 जाएगा ऊपर और 1 आएगा, क्लियर, और 5 2 है तो 2 और गुना 5/3 का पावर, अब 3 का पावर 2 गुना 5/3 पावर। अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला P/Q पावर m मल्टीप्लाई P/Q पावर n, दिखाए थे कल, दिखाए थे ना, इसका फॉर्मूला क्या बनाए थे, P/Q का पावर m प्लस n। अब बताइए देखिए m और देखिए n, यहाँ पे बराबर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं P/Q यानी 5/3 हुआ, m कितना 2 कितना 1 बराबर 5/3 पावर, आपका सरल है कितना 5/3 का पावर 3, उसको गुना के रूप में लिखना पड़ेगा, 5 25 25 बाई 3 किया 9 9 किया 27, यह आपका आंसर आया, हो गया आपका आंसर।